हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम क्लासेस। फ्रेंड्स, इस बार जो मैं आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर के आया हूँ, इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस रखे हैं। ओके फ्रेंड्स, देन आइए हम लोग फटाफट इन सारे करंट अफेयर्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस बार का जो हमारा प्रश्न है वो कैसा है। और हल करने से पहले अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ओके फ्रेंड्स, देन आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन से दो देश 2 सप्ताह से जारी युद्ध संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए हैं। तो ये जो दो देश हैं जो आपस में एक दूसरे से पिछले 2 सप्ताह, लगभग 2 सप्ताह 11-12 दिन से एक दूसरे से घिरे हैं, ये हैं इजराइल और हमास। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से क्यों भिड़ते हैं और क्यों भिड़े हैं। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी 3 बार हो चुका है। ये दोनों आपस में भिड़े हैं और फिर दोनों में से कोई युद्ध विराम करता है, लेकिन इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इजराइल जो है, इजराइल जिस जगह पे रहता है वो उस भूमि को पिछले 4000 वर्षों से वो अपना मानता है। इजराइल में यहूदी लोग रहते हैं। और हमास जो है, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। और इसमें जो है कुछ मिस्र के थे, कुछ फलस्तीन के मुसलमान थे। इन्होंने मिलकर इसका गठन किया था और इसका उद्देश्य था कि इजरायली शासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करना। और यही जो विभेद है एक दूसरे में, यही एक दूसरे से भिड़ाता आया है। आप लोगों को मैं बता दूं कि इजराइल जो है, इजराइल जिसकी स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी। जब इसकी स्थापना की घोषणा हुई थी तो अरब ने इस पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन जब अमेरिका ने इसको मान्यता दिया तब सब के सब चुप हो गए और फिर इजराइल ने अपने स्थापना का उत्सव मनाया। और इस तरीके से अभी तक ये एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं और अभी हाल में भी ये लोग भिड़े हैं, लेकिन इनका कोई भी युद्ध का कंक्लूजन नहीं निकलता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विधान परिषद स्थापित करने की घोषणा की है। तो आप लोगों को पता होगा कि विधान परिषद क्या होता है। ऐसा होता है कि संसद, हमारे केंद्र में क्या है कि संसद है, संसद के पार्ट होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा होते हैं। उसी तरीके से हमारे प्रत्येक राज्य में ऐसी व्यवस्था है, ऐसा विधान है कि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद और विधानसभा होगा और इन दोनों को संयुक्त रूप से विधानमंडल कहा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद है। अभी सिर्फ 6 राज्यों में ही, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिनमें से आपका पहला नंबर में आ जाता है महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में है और बिहार में है। ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल ने अभी घोषणा किया, पश्चिम बंगाल में नहीं था। पश्चिम बंगाल में इसकी व्यवस्था थी, विधान परिषद की व्यवस्था थी, लेकिन 1969 में वाम दलों की जो गठबंधन की सरकार थी वहां पर, तो उन्होंने इसको समाप्त कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि इससे अभिजातवाद का पता चलता है, इसको अभिजातवाद का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इसको वहां से 1969 में हटा दिया गया था और इसकी जो स्थापना की गई थी विधान परिषद की पश्चिम बंगाल में, वो 1937 में ही की गई थी। और ये जो हमारे भारत में जो सदनात्मक व्यवस्था है, ये अंग्रेजों के समय से, ये 1935 से। ओके फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी की सरकार है वहां पर, जिसने उन्होंने घोषणा किया है कि यहाँ पर विधान परिषद की स्थापना की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि विधान परिषद की जो स्थापना होती है, इसके लिए संसद में बहुमत पारित होना आवश्यक होता है।
और विधान परिषद की जो सदस्य की जो संख्या होती है, इसमें कौन कौन से सदस्य आते हैं, तो इसमें जो होता है कि 1/3 जो होता है वो राज्य के विधानसभा से, राज्य में जो विधानसभा होता है उसमें से 1/3, उसके बाद नगर पालिका, ब्लॉक, जिला परिषद से 1/3 यानी 1/3, उसके बाद 1/12 जो होता है, जिसका 12वां भाग होता है, वो शिक्षकों द्वारा भरा जाता है, और फिर 1/12 भाग के सदस्य जो होते हैं स्नातक होते हैं, और शेष जो होते हैं इसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, कला, साहित्य, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद की स्थापना हेतु संसद का अनुमोदन आवश्यक है। मैं पहले कह चुका हूं कि विधान परिषद की स्थापना के लिए संसद का अनुमोदन होना बेहद ही जरूरी है। तो इसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ये अनुच्छेद है 169, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका स्थापित है। अभी हम लोगों ने देखा कि इसके बारे में चर्चा भी हुई है कि ओनली 6 राज्य हैं, जैसे कि जिनमें से है एक महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है और बिहार है। ओके फ्रेंड्स, और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश की जो सरकार है ये अपने यहाँ इस विधान परिषद को समाप्त करना चाहती है, लेकिन इसने अभी तक संसद में इस बिल को पेश नहीं किया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। एशिया के दूसरे अमीर व्यक्ति जो बन गए हैं वो है गौतम अडानी। ए इज अ राइट आंसर। एंड जो पहले व्यक्ति हैं आप लोगों को पता ही होगा, मुकेश अंबानी। और ये जो सबसे जो दुनिया में अमीर अभी जो व्यक्ति हैं वो है जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के संस्थापक हैं, और दूसरे नंबर पर एलन मस्क आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 19 मई 2021 को किन 2 देशों ने मिलकर अपनी सबसे बड़ी परमाणु परियोजना का शिलान्यास किया है। तो ये जो सबसे बड़ी परमाणु परियोजना की जो शिलान्यास जो किया गया है ये किया गया है रूस और चीन के द्वारा। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ऐसा है क्या कि रूस अमेरिका का से खफा, चीन अमेरिका से खफा, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इसलिए दोनों एक दूसरे से एकजुट हो रहे हैं और एक दूसरे से तालमेल बढ़ा रहे हैं। आप समझ ही रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में व्यापार सुविधा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन से कस्टम नियम में बदलाव किए हैं। तो व्यापार सुविधा को बढ़ाने के लिए जिस कस्टम नियम में बदलाव किया गया है वो किया गया है IGCR 2017। इसमें बदलाव किया गया है जिससे कि आयात करने वाले जो माल होंगे उनमें कमी आएगी, लोगों को सहूलियत मिलेगी और लोग आराम से अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आयरलैंड से कौन सा पक्षी गायब होने के 300 वर्षों से अधिक समय के बाद इस द्वीप पर पुनः वापस लौट आया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉमन क्रेन। ऐसा है दोस्तों कि ये जो आयरलैंड की का सबसे पुराना पक्षी है जो कि 300 साल पहले से विलुप्त हो गया था, लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी की बात है। उस समय ये सारे के सारे गायब हो गए थे और ये मध्य युग के दौरान ये पालतू पक्षी भी था। ये ज्यादातर उत्तरी अक्षांश के देशों में पाया जाता है और जिनको कॉमनली हम लोग सामान्य रूप से सारस के नाम से भी जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 15 राज्यों को कितने करोड़ रुपए जारी किए। तो ये जो जल जीवन मिशन के तहत जो रुपए जारी किया गया है वो है 5,968 करोड़ रुपए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कोरोना इलाज की कौन सी विधि को समाप्त कर दिया है। तो कोरोना इलाज की जो विधि है उसको जिसको समाप्त कर दिया गया है, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि ये है ऑप्शन नंबर सी,
प्लाज्मा थेरेपी, जिसके द्वारा जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो जाते थे तो उनका ब्लड लेकर के उसके प्लाज्मा से इसको थेरेपी किया जाता था, उसको फिर ये किया जाता था और उसको दूसरे के शरीर में इंजेक्ट किया जाता था। इससे ऐसा पता चलता था कि उन्होंने जो है सो रक्षात्मक जो पावर होता है वो उनके शरीर में आ गया है, तो वही रक्षात्मक पावर को फिर दूसरे के शरीर में डाल देने से उसका जो इम्यून सिस्टम है, जो लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ जाएगा और उससे कोरोना ठीक हो जाएगा। लेकिन हाल ही में डॉक्टरों ने और शोधकर्ताओं ने ये पाया कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार ने इसको समाप्त कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, देन मैं इस वीडियो को अब यहीं विराम दे रहा हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए जितने बेटर से बेटर क्वेश्चन हो सकता है करंट अफेयर्स के, बिकॉज करंट अफेयर्स जो है बहुत पावरफुल पार्ट है एग्जाम के लिए। जिसका करंट अफेयर्स का पार्ट मजबूत है, उसका अगर कोई एक पार्ट कमजोर भी है फिर भी वो व्यक्ति काम चला लेगा। तो इसलिए करंट अफेयर्स पर आप लोग बिल्कुल जोर दीजिए, इसको छाट के इसको साइड करके मत चलिएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं अब इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, फिर मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।